हम अगर आज की इत्तेहादी हुकूमत को देखें तो इसमें आपको ऐसे चेहरे भी नजर आएंगे जो पिछली हुकूमत में भी थे। ये वो लोग थे जो पिछली हुकूमत में 4 साल तक इमरान खान साहब के सतून रहे। उसमें काफ लीग भी शामिल थी, उसमें एमक्यूएम भी शामिल थी और उसमें बाप पार्टी भी शामिल थी। लेकिन ये तीनों पार्टियां इमरान खान साहब से टूट के इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन गई और इस वक्त ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट का हिस्सा है। गो मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल गवर्नमेंट के काबू नहीं आ रहा, डॉलर इसको भी काबू नहीं किया जा रहा। तो इंतहा दर्जे के एक क्यास और कन्फ्यूजन के दरमियान भी ये इत्तेहादी पार्टियां इस गवर्नमेंट के साथ हैं जिसकी अभी तक कोई क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो सके। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि ये वो पार्टियां थी, मसलन एमक्यूएम की मैं मिसाल देता हूं कि ये वो पार्टी थी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट 10 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाती थी तो वह एहतजाज करते थे हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद। लेकिन आज पेट्रोल की कीमत में 85 रुपये इजाफा होने के बावजूद ये पार्टी मियां शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही है। तो मैं बड़ा हैरान था। तो मैंने मुख्तलिफ जो इत्तेहादी थे उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है। इमरान खान साहब तो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, उनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, वो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं, कोई सर्वे करवा लें, वहाँ इमरान खान साहब का लोग नाम लेंगे और ये कहेंगे कि अगर हमें वोट देने का दोबारा हक दिया गया तो हम इमरान खान साहब को वोट देंगे। तो आपने इमरान खान साहब को छोड़ क्यों दिया और इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ आप क्यों हैं, क्यों आप मियां शहबाज शरीफ के साथ चल रहे हैं? तो मुझे इन इत्तेहादियों ने बड़ी दिलचस्प वजह बताई। वो वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और साथ ही मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि अब अगर आप अपनी गलतियों की इस्लाह कर रहे हैं तो इस एक गलती की भी इस्लाह कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग आज मियां शहबाज शरीफ साहब के पीछे चल रहे हैं। तो मुझे इत्तेहादियों ने बताया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो इत्तेहादियों को बुलवाते होते थे। जब भी कोई क्राइसिस होता था काफ लीग को भी दावत दे दी जाती थी, बाप पार्टी को दावत दे दी जाती थी, एमक्यूएम को दावत दे दी जाती थी, इस तरह जीडीए उनके साथ थी, जीडीए को दावत दे दी जाती थी। तो होता यह था कि सब लोग आते थे, आके बैठ जाते थे और इमरान खान साहब का इंतजार करते थे और फिर जो वक्त दिया जाता था 10 बजे, सवा 10 बजे, 10:30 बजे, उससे 10, 15, 20 मिनट बाद इमरान खान साहब तशरीफ लाते थे, पिछले दरवाजे से एंटर होते थे, अपनी कुर्सी पर बैठते थे, अपनी बात करते थे और अपनी बात करने के बाद वो उठकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते थे, ना किसी की सुनते थे, ना किसी से हाथ मिलाते थे। और उसके मुकाबले में इन लोगों का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ का बिल्कुल अंदाज ही मुख्तलिफ है। ये जब अपने इत्तेहादियों को दावत देते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की मेन एंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं और जब कोई इत्तेहादी वहां पे पहुंचता है तो ये उसको गाड़ी से रिसीव करते हैं, उसको हाथ मिलाते हैं और फिर अंदर छोड़ने जाते हैं। और उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो फिर भी ये फर्दर सबके साथ सलाम लेते हैं, सबसे बात करते हैं और उसके बाद सबकी गुफ्तगू सुनते हैं। गुफ्तगू सुनने के बाद ये फिर उसके बाद तकरीर करते हैं, फिर सबको खाना खिलाया जाता है या चाय पिलाई जाती है और जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो इनका ये कहना था कि फिर दोबारा दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, एक एक इत्तेहादी एक एक शख्स के साथ हाथ मिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कोई मेरे लायक खिदमत हो तो मुझे बताएं। और अगर कोई शख्स ये कहे कि ये मसला है तो ये उसी वक्त अपने सेक्रेटरी को लिखवा देते हैं कि इनसे टाइम लेके 10 मिनट इनको अलग देने हैं ताकि मैं इनके साथ बैठ के इस मसले को हल कर सकूं। और उसके बाद जब वो इत्तेहादी गाड़ी के पास पहुंचता है तो मियां शहबाज शरीफ साहब खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और उसको बिठाते हैं और फिर रुखसत करते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये एक डिफरेंस है इमरान खान साहब के अंदर और मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि ये जो इज़्ज़त हमें ये शख्स देता है ये इज़्ज़त हमें इमरान खान साहब ने नहीं दी। तो वो उनका सभी ये कहना था कि आप इकानमी को छोड़ दीजिए, अब बाकी चीज़ों को भी छोड़ दीजिए कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, ये गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है ये नहीं कर सकती, लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ साहब हमें इज्जत दे रहे हैं वो इज्जत इमरान खान साहब नहीं देते थे। तो मेरी इमरान खान साहब को मशवरा है कि याद रखें कि आप अगर इंसान हैं तो आपको फिर दूसरे शख्स को भी इंसान समझना चाहिए और आपको उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपके साथ वही होगा जो आपके साथ ये हुआ। मियां शहबाज शरीफ हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो या आसफ अली जरदारी साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, जितनी पुरानी पार्टी हैं इनकी कुछ रवायात हैं। एएनपी का मैं जिक्र करूंगा, एमक्यूएम का मैं जिक्र करूंगा, इन सब की रवायात हैं। ये अपने मेहमान को इज्जत देते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, उसकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, उसको बाहर से रिसीव करते हैं, उसको बाहर छोड़ने जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आप बड़े ये जानकर हैरान होंगे कि जो ड्राइवर आते हैं, जो मुलाजमीन आते हैं, उनका भी ख्याल किया जाता है इन पार्टीज़ की तरफ से। ठीक है, आप इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये मुनाफकत कर रहे हैं या सियासी मुनाफकत कर रहे हैं या ये दिखावा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे मिलकर इज्जत अफजाई महसूस करते हैं। तो इमरान खान साहब को मशवरा है
कि आप जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली ना करें, लेकिन कम से कम अपने मेहमानों को मेहमान समझना शुरू कर दें, लोगों को इंसान समझना शुरू कर दें, और वो इज्जत जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उसमें से थोड़ा सा शेयर आप दूसरे लोगों को भी देना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि आप वाकई पाकिस्तान को बदल देंगे। ये जो आपकी एरोगेंस है, ये जो आप लोगों को लोग नहीं समझते, इंसानों को इंसान नहीं समझते, इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप अक्सर मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, JUI फे से, ANP से, MQM से सिर्फ एक चीज़ सीख लें, और वो चीज़ ये है कि दूसरे लोगों को इज्जत कैसे देनी है। आप यकीन करें कि अगर आपने इज्जत देनी शुरू कर दी, पाकिस्तान में आपका कोई मैच नहीं होगा। और ये याद रखें कि इज्जत देने वाली चीज़ है। जो शख्स इज्जत देता है उसी को इज्जत मिलती है। अगर आप लोगों को इज्जत नहीं देते तो आपको रिटर्न में इज्जत नहीं मिलती, खो आप कितने बड़े क्यों ना हो।